शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य प्रभु श्री की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, एक भजन था बहुत अच्छा सा, उसकी 2 लाइन थी। जब हम पहली बार आश्रम आए तो मेरी आँख की रोशनी उसके पहले जा चुकी थी, हर जगह से जवाब हो चुका था। और मेरे एक परिजन थे, जानते थे आश्रम के विषय में, उन्होंने बताया तो मैं आश्रम आया। और अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं था, भक्ति गुरु शिष्य परंपरा से कोई वास्ता। सीधा बताओ, लाला पढ़ाई से मतलब रखा था, भगवान से मतलब नहीं। जी सीधे सीधे बताओ जी। तो और बहुत छोटी उम्र में आश्रम आना हुआ, बहुत ही छोटी उम्र थी। माध्यम बना कि नेत्रों का कष्ट था, ज्योति चली गई नेत्र की। लखनऊ ही नहीं, दिल्ली या शंकर नेत्रालय चेन्नई, हर जगह से जवाब हो गया। पिता मेरे आस्तिक तो थे पर उस लेवल के नहीं थे, मतलब कि ठीक है कर लिया जो कर लिया। माता जी आस्तिक थी, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। और एक चीज़ और होता है कि जब कोई विकल्प नहीं होता तो डॉक्टर भी मानते हैं सिर्फ मेडिकल साइंस को, लेकिन अगर उसके भी बच्चे को कुछ हो जाए तो वो भी एक बार उस चौखट पे जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं। तो हम लोग आश्रम आए और आश्रम से ही आज मैं देखने योग्य हुआ कि मैं देख सकता हूँ, ये प्रभु की कृपा थी। तो ये कृपा थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी कृपा बाद में और समझ में आई। ठीक होना तो एक बहुत उसका एक अंश था, कृपा ये समझ में आई कि उन्होंने सेवा में मन को लगाया। कृपा थी वो एक अदृश्य क्रिया थी जो दिख नहीं रही थी, लेकिन मेरा मन सेवा में लगने लगा, भक्ति में लगने लगा। और ये प्रक्रिया चलती रही। आज 22-23 वर्ष हो गया आश्रम से जुड़े हुए और निरंतर जुड़ा रहा। प्रभु की ही कृपा थी कि मैं जुड़ा रहा। भक्ति के विषय में मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना तब पता था ना आज पता है। लेकिन जो प्रभु बताए, सुनते 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 समझ में आया कि आश्रम क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है, एक सद्गुरुदेव का क्या महत्व होता है जीवन में। क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि आज प्रभु मिले। अरे अगर इस कष्ट के माध्यम से प्रभु मिल सकते तो हर जन्म में भगवान बिना आँख का ही रखना, क्योंकि वो ऐसा कष्ट, कितना भाग्यशाली वो कष्ट रहा कि वो एक माध्यम बना, प्रभु से मिलने का एक माध्यम बना। तो ऐसे तो 1000 कष्ट कितने प्रिय होंगे कि हमें ऐसे प्रभु मिल सकते थे उस कष्ट के माध्यम से। सब किसी न किसी कष्ट के माध्यम से हर व्यक्ति आया है, कोई सिर्फ भक्ति के भाव से नहीं आया। फिर भक्ति के विषय में प्रभु सिखाए तो धीरे धीरे एक अनुभव हुआ, और बहुत समय लगा, लेकिन समझ में आई चीज़ कि गुरु का जो सद्गुरुदेव होते हैं, हम अपने स्तर से या हम अपने भावना से भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान भी किसी के मन को बदल नहीं सकते। भगवान भी किसी के मन को बदल नहीं सकते। बहुत से पहले हम लोग सुनते थे ना कथाओं में, बड़े से दैत्य होते थे, असुर होते थे, परमात्मा की भक्ति करते थे, लेकिन भगवान जानते थे कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है। भगवान उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलते थे। लेकिन सिर्फ सद्गुरुदेव ऐसे होते हैं जो इंसान की प्रवृत्ति बदल देते हैं। ये कहीं सृष्टि पे संभव नहीं है। हम अपने अपने नाना प्रकार के दुर्गुणों को लेकर आते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कर लेने से भगवान कभी किसी का मन नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। अगर ऐसा होता तो पता नहीं पुराणों में कितने असुरों के वर्णन लिखे हैं, भगवान उनका मन बदल देते। लेकिन सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान ऐसे होते हैं जिनकी शरण में आने से आप हजारों अवगुण हैं आपके अंदर, लेकिन आपका एक गुण पकड़कर उसी के सहारे आपके सभी गुणों को धीरे धीरे, आपके जितने भी दुर्गुण हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ये इस सृष्टि में कहीं संभव नहीं है। ये सिर्फ परम पूज्य प्रभु श्री ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैंने इस चीज़ को समझा है बहुत बारीकी से कभी भी। और भगवान शिव को जो प्रभु भी कई बार सब प्रभु से ही सुना है। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इस दोहे को प्रभु ही हमारे जीवन में उतारते हैं। हमारे अंदर से जो दुर्गुण है धीरे 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 उसको मिटाते हैं। क्योंकि हम कितनी भी भक्ति करें, अगर हमारा मन निर्मल नहीं है तो हमारे आराध्य, हमारे प्रभु का वास हमारे हृदय में होगा कैसे? हम हमें अपने इष्ट को अपने हृदय में बसा कैसे सकते हैं? उसके योग्य प्रभु ही बनाते हैं धीरे धीरे। सेवा बहुत बड़ा विषय होता है, लेकिन आदमी सिर्फ जीवन भर सोचता रहता है
लेकिन बड़े ही सरल और सहज तरीके से हमसे करवा देते हैं। किसी के मानसिकता नहीं हो सकती थी कि सेवा के विषय में करने की। आज प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में क्या भाव होता है कि किसी के मन का भाव होता है हमें आज जाप में जाना है, किसी के मन का भाव होता है हमको कढ़ी बनाना है, किसी के मन का भाव होता है चावल बनाना है, तो भंडारा लेकर जाना है। हर एक व्यक्ति की एक, जितने भी लोग बैठे हैं सबके मन में, पूनम दीदी उनका भाव होगा चरण पादुका लेके जाना है, इंद्रावती चाची चरण पादुका, मतलब हर एक व्यक्ति के मन में एक भाव होगा कि हमको सुबह उठना है। संजय भैया का भाव सुबह उठते ही लोहिया जाना है। तो क्या है उसके पीछे उद्देश्य, क्या है? ये मन की एक दशा जो है आखिर प्रभु ने ही तो बनाई, वरना हम अपने जीवन में परमार्थी नहीं हो सकते थे। और आज प्रभु की शरण मिलके हमें संस्कार आया, मन पे प्रभाव हुआ और हम मन से उस क्रिया को करने लगे। तो प्रभु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमारा मन इन चीज़ों में लगता है। किसी के कृपा का बहुत सारा रूप हो सकता है कि मेरे पास आज बहुत वैभव है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता भी है। सांसारिक दृष्टिकोण में बहुत बड़ी कृपा होती है, लेकिन वास्तव में उससे बड़ी कृपा होती है कि जो गुरु बता रहे हैं उसमें आपकी कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपको। अपने से ही पूछ लीजिए, अगर अपना किसी को आंकलन करना हो तो स्वयं से एक प्रश्न करिए कि मेरा मन कितना लगता है। जिसका जितना मन लगता है उसके ऊपर उतनी ही कृपा है, और जिसका जितना ही कम मन लगता है वो अपने ही कारण से उस पर कृपा नहीं हो रही, क्योंकि उसके गुण मैच नहीं कर रहे, तो उस पर उतनी ही कम कृपा होती। तो अब जैसे जीवन है कि कोई कष्ट, एक बार प्रभु एक वाक्य सुनाए थे कि आप, अभी जैसे उमेश के विषय में चर्चा हो रही थी, किसी के विषय में भी चर्चा हो रही थी, जब हम जीवन में बहुत पुण्य या सत्कर्म करते हैं, प्रभु एक बहुत पहले एक उदाहरण दिए थे, जैसे पाइप होता है तो पाइप के दो सिरे होते हैं। एक तरफ से हम उसमें से बहुत अच्छा पानी साफ डाल रहे हैं, लेकिन निकलेगा क्या? जो पहले उसमें गंदा पानी भरा वही निकलेगा, और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक साफ़ पानी नहीं निकलेगा। हम भर तो रहे हैं उसमें पुण्य ही, लेकिन पहले जो हम गलत कर्म किए हैं या जो हमारे अपराध हैं वो उसमें निकल के ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें होंगी। तो जब कभी कभी हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं और हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो हम सोचने लगते हैं नहीं, वो हमारा पुण्य सुरक्षित है, लेकिन हम पूर्व में कुछ अपराध किए हैं उनका दंड भोग रहे हैं। प्रभु की कृपा है, उस दंड में मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वो उसको काट दे रहे हैं, बचा दे रहे हैं, हमको सुरक्षित रख रहे हैं बड़े ही सरल और सहज तरीके से। और बहुत लोग देखते हैं कि बहुत लोग गलत कर्म करते हैं, उसी पाइप का ही है, अच्छे पुण्य पीछे पड़े थे, अब उसमें गलत पानी, गंदा पानी जा रहा है उसी पाइप में, तो निकल क्या रहा है? साफ पानी दिख रहा है कि अरे वो तो बड़ा गलत कर्म कर रहा है, भोग अच्छा रहा, लेकिन उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, पुण्य सामने दिख रहे हैं और पाप स्टोर हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ बहुत पहले प्रभु जी ही स्वयं बताए थे। तो जिसके भी जीवन में जो घट रहा है, क्योंकि वो पूर्व का एक है, अपराध बोध है, अपराध है उसका, वो नष्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस अपराध में मृत्यु भी हो सकती थी। आज जो उनके ऊपर ग्रह थी, जिस तरह की उनकी स्थिति थी, उसमें 100% मृत्यु की संभावना है, 100% हो सकती थी, होती निश्चित थी, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि उस अपराध के बावजूद वो संरक्षित करके जीवन दान दिए। और कितने लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पे जितने आए हैं किसी के भाग्य, कहते हैं ना कि भाग्य बदल नहीं सकता, यहाँ सबका भाग्य कितनी सरलता से बदल जाता है, कितनी सरलता से। मेरे भाग्य में क्या था कि मैं जीवन पर्यंत देख नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में भाई सबसे उच्च चिकित्सक बोल दिया ना कि आप दुनिया में देख नहीं सकते, खत्म कहानी, तो पूरे जीवन मुझे नेत्रहीन। लेकिन भाग्य बदल रहा है ना, और भाग्य सरल है, कहीं सृष्टि में कहीं लिखा है कि भाग्य बदल जाएगा? जिसको ईश्वर ही नहीं दे रहा, ईश्वर दे ही नहीं रहा, कोई और दे सकता है? तो सबके साथ ऐसे ही है। अभी तुलका दीदी बोल रही थी तो उनके भाई के साथ ऐसा था, राजन बोल रहे थे उनकी मम्मी के साथ ऐसा था, मौर्य चाचा बैठे हैं उनको तो साक्षात प्रैक्टिकल उनके ऊपर। तो भगवान दे ही नहीं रहे हैं तो आपके भाग्य में वो चीज़ है ही नहीं, थी ही नहीं, तो ये चीज़ बदल जा रही है, सरल है। और जो दे रहे हैं वो कौन होंगे? जो आपके लेखनी में ही नहीं लिखा था वो बदल जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है, क्रिया साधारण नहीं है। तो हमको समझना होगा कि हम किनके श्री चरणों में बैठे हैं। वो अगर हमसे कोई कार्य कहते हैं, उस कार्य की क्या महत्वता हो सकती है, कितना बड़ा वो महत्वपूर्ण आपको लगता है कि हमें, जैसे अगर मैं सोचूं कि प्रचार ही तो है, रोज ही तो जाना है, आज मैं ना जाऊं,
नहीं, वो प्रचार नहीं है, वो मेरे जीवन का कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम, जो मेरे को ही नहीं, मेरे परिवार को भी तार देगा, मेरे पापों को काट देगा, मेरी बुद्धि को निर्मल रखेगा। मन को निर्मल बनाने के लिए दुनिया में कुछ नहीं करना, ना कोई पुराण, ना कोई ग्रंथ, ना हम इस योग्य थे, ना हैं, आज भी नहीं है। अगर मन को शुद्ध करना है, बस प्रभु की बातों को मानो, वो ऑटोमेटिक मन होता जाएगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा। क्योंकि एक समय था, जैसे आज भी मैं सर्वेश से बात करता हूँ, प्रतिदिन उससे बात होती है, कभी वो करता है, मैं करता हूँ। तो एक समय था, अगर 1.5 साल पहले का सर्वेश का समय देखें, मेहनती शुरू से था, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर एक लगन लगती गई और प्रभु की बात आज वो किस स्थान पर है, और प्रभु के हृदय में उसका क्या स्थान है। प्रभु तो मानते सबको समान रूप से हैं, लेकिन हमारे कर्मों से ही हमको वैसी अनुभूति होती है, जैसा हम कर्म करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे ही हमें प्रतिक्रिया महसूस होती है। प्रभु तो सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। तो मैं एक बात अंत में कहना चाहूँगा, सबसे कहना चाहूँगा कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा आप पर यह थी कि आपको सद्गुरुदेव भगवान से मिलाए। आपके भाग्य में वो चीजें ही नहीं थी, यहां तक कि जीवन ही नहीं था, कुछ लोग के भाग्य में जीवन ही नहीं था। तो भाग्य कहीं बदलता नहीं है, कहीं लिखा नहीं, सृष्टि में नहीं लिखा, ना किसी शास्त्र में लिखा, वो भगवान को ही लगाकर लिखा है। लेकिन हमारे साक्षात सद्गुरुदेव भगवान बैठे हैं, इन्होंने सबका भाग्य बदला है। क्योंकि इस सृष्टि में जिसको जो संभव नहीं था, भाई मेडिकल साइंस के लेवल पे मैं जिस लेवल तक जा सकता था वहां तक गया, और उस लेवल के बाद कुछ था भी नहीं। चेन्नई शंकर नेत्रालय के अलावा कुछ था ही नहीं। आज भी जिस डॉक्टर से कहता हूँ ऑप्टिकल ट्रॉफी ठीक हुआ, वो भी यही कहता है ऑप्टिकल ट्रॉफी कैसे ठीक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं तर्क में भी उसको हरा देता हूँ। तो ये चीज़ें संभव नहीं थी, प्रभु के द्वारा संभव हुई। तो